नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का आवेदन ऑनलाइन कैसे फिलअप किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसे एक जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आपका सिग्नेचर और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो, और आप अगर एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी होना चाहिए। और सेम निवास यानी रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए निवास प्रमाण पत्र एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति के पास भी होना चाहिए। साथ में आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और बर्थ रिलेटेड बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ में दोस्तों, आपके पास आपके जो लैंड से रिलेटेड अगर आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, अगर आपकी जो भी शॉप या बिजनेस जहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो आपका स्वयं का है तो उसके रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवेदन कैसे करना है उसके लिए चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको samasta.mponline.gov.in सर्च करना है। तो जब आप सर्च करेंगे samast.mponline.gov.in तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है योजना के बारे में डिटेल्स देखें। उसके बाद आवेदन करने के लिए यहाँ पे मिलेगा, आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरते टाइम तो आप यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेसिक डिटेल्स मिलेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आवेदन करे का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है, या फिर ऊपर में जाना है, स्क्रॉल करें, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल बनाए का, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब आप प्रोफाइल बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म मिलेगा, आवेदक का फॉर्म, जिसमें आवेदक की प्राथमिक जानकारी जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, हस्बैंड नेम और कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक कैप्चा कोड मिलेगा। ये डिटेल्स आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो ये डिटेल्स आप इजीली आसानी से अपनी जो डाटा है उसको फिलअप कर लें इस पोर्टल पे, यानी इस फॉर्म में जो डाटा पूछ रहा है वो डिटेल्स आप फिलअप कर लें। उसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति का डिटेल्स जो फिलअप कर लें, अगर वो आदमी है यानी मेल है तो उसके फादर का नाम, अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड या उसके पिता का नाम, या केयर ऑफ में जो भी व्यक्ति होगा उसकी डिटेल्स फिलअप कर लेना है। उसके बाद उस व्यक्ति की कैटेगरी फिलअप कर लेना है, जो भी उसकी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी या जनरल। उसके बाद उसके आधार कार्ड से लिंकेड जो मोबाइल नंबर है उसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करके प्रोफाइल बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का वेरीफाई योर ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। आपके जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के तौर पे इसमें फिलअप किया है उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करें और लॉगिन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। तो आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और आप ऊपर में देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुली का एक ऑप्शन मिलेगा, डियर यूज़र योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने इस तरीके का आपका पूरा नाम और आपके फादर का डिटेल्स मिल जाएगा। नीचे में आवेदक का विवरण जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा। यहाँ पे आपका आधार केवाईसी पेंडिंग शो हो रहा होगा। नीचे में आएंगे पार्ट 2, जिसमें आपकी जो भी प्रोफाइल आपने फिलअप किया उससे रिलेटेड अन्य डिटेल्स पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपको सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल्स पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट
मोबाइल नंबर भी फिलअप करना है। जो आपके पास मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर दें। यानी अल्टरनेट का मतलब दोस्तों जो आपने पहले फिलअप किया उसके अलावा कोई अन्य नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फिजिकली चैलेंजेड हैं यानी निःशक्तजन हैं, तो हाँ या नहीं। क्या आप अल्पसंख्यक के समुदाय के व्यक्ति हैं, हाँ या नहीं। तो आप हैं तो हाँ या नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, आप कहाँ रहते हैं उसकी डिटेल्स। तो आपको सबसे पहले अपना मकान नंबर, फिर उसके बाद गांव का नाम, फिर उसके बाद जो विलेज है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये डिटेल्स फिलअप करके पिन कोड को फिलअप करके नीचे में आते हैं, आपका परमानेंट और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यस करें। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। सक्सेसफुली आपने प्रोफाइल को अपडेट किया है, आपने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया। उसके बाद नीचे में आपको मिलेगा 3 ऑप्शंस, KYC करने के लिए, लोन के लिए आवेदन करें और आवेदन को प्रिंट करें। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बीच वाले ऑप्शन यानी लोन के लिए अप्लाई करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा। फिर से आपको लोन के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे में आएंगे, बॉक्स को क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट करें, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ लें। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन का प्रकार मिलेगा, तो इंडिविजुअल या स्व सहायता समूह आवेदन के लिए वहाँ पे क्लिक कर लें। इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे में आएंगे, आपको बैंक IFSC कोड पूछा जाएगा, तो आपको बैंक की IFSC कोड फिलअप कर लेना है। और ऊपर में बैंक की IFSC कोड फिलअप करने से पहले इसके बारे में पात्रता और इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ लें, जो कि आपको ऊपर में मिल जाएगा। योजना क्या है, किसको मिलेगा लाभ, उसके संबंधित डिटेल्स है। जैसे ये बैंक के IFSC कोड को फिलअप करके इंटर करते हैं तो आपके बैंक का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। उसका सेव एंड नेक्स्ट कर दे। अल्टरनेट का ऑप्शन रखना चाहते हो तो नीचे में दूसरा बैंक का IFSC कोड फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। परियोजना का प्रकार, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आप किस प्रकार से आप बिजनेस करना चाहते हैं, किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, उससे संबंधित डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, ट्रेडर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो भी बिजनेस करेंगे उसकी 3 कैटेगरी यहाँ पे बटी हुई है। तो आपका जो भी बिजनेस है, जैसे आप टेंट का वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का खुदरा व्यापार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपको उससे संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसा बिजनेस करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कंप्यूटर का कोई शॉप खोलना चाहता है, टेंट का या ब्यूटी पार्लर, उससे संबंधित, तो आप वहाँ पे उसकी ऑटोमेटिक लिस्ट मिल जाएगी, उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी है संक्षिप्त में, तो आप 250 वर्ड तक यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस जगह की डिटेल्स फिलअप करनी है जहाँ पे आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे। यानी आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। तो आपको उस गांव का नाम जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे या उस शहर का नाम लिख लें। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट को, उस तहसील को, उसका पिन कोड, एरिया पिन कोड फिलअप कर लें। उसके नीचे में आएंगे तो आपसे परियोजना लागत से संबंधित डिटेल्स पूछा जाएगा। तो दोस्तों परियोजना लागत से संबंधित का मतलब दोस्तों भूमि का स्वामित्व कौन है, यानी जो दुकान आप या जहाँ पे बिजनेस करेंगे वो किसकी है, यानी दुकान किसका है या ज़मीन किसका है। तो भूमि अगर आपका है स्वयं या पट्टा या किरायानामा पर लिए हुए हैं तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आप स्वयं का सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे पूछा जाएगा दुकान या जो भवन है वो किसका है। तो वो भी अगर लीज, पट्टा या स्वयं का है तो उसकी डिटेल्स मिल जाएगा, आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उपकरण पर लागत। तो आपकी यहाँ पे जो कैटेगरी है कितने रुपए का आपका कॉस्ट आएगा आपके बिजनेस स्टार्ट करने पे, तो उसकी लागत यहाँ पे पूछ लें।
फिलअप कर लें। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कारखाना और मशीनरी लागत। तो जो व्यवसाय आप करेंगे उसकी लागत क्या आ रही है कारखाना और ये सब बनाने में, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर लें। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा भवन ऑब्लिक दुकान ऑब्लिक रोड साज सज्जा, यानी जो दुकान या कोई घर ले रहे हैं उसमें व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको सजाने में क्या कॉस्ट आएगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। उसकी रुपए में डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। उसके जस्ट बाजू में आपको कैपिटल कॉस्ट पूछा जाएगा, पूंजीगत लागत, उसकी भी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल पूछा जाएगा, कुल परियोजना लागत कितना कॉस्ट आएगा आपके पूरे बिजनेस पे। तो अब दोस्तों जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप करेंगे उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिलअप इधर कर लेनी है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे उस डिटेल्स को फिलअप करें जितना आप लोन ले रहे हैं उसका कुछ पार्ट, यानी अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 9 लाख रुपए फिलअप करें, बाकी सारी डिटेल्स आप इधर ऐड कर दें। तो जैसे कि इधर आप 9 लाख फिलअप करते हैं फिर उधर 10 लाख फिलअप करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक 9,10,000 हो जाएगा। इसमें 50,000 डालते हैं तो 9,60,000 हो गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल जितना फिलअप करेंगे 40,000 तो इधर आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। फिर नीचे में आएंगे बैंक से अपेक्षित ऋण की राशि पूछा जाएगा। तो दोस्तों बैंक से कितना लोन चाहिए उसकी पूरी राशि आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ऊपर जो आपने फिलअप किया उसकी पूरी राशि जोड़कर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है, यानी बैंक से कितना लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक का अंशदान मार्जिन मनी, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं या फिर 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख दें दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा हायर सेकेंडरी की डिटेल्स, तो आप कि किस बोर्ड से आपने 12th क्रॉस किया या पास किया उसकी डिटेल्स पूछा जाएगा, किस वर्ष में पास किया है और आपका रोल नंबर क्या, तो उसकी डिटेल्स पूछा जाएगा। नीचे में आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास बीपीएल कार्ड है कि नहीं, हाँ या नहीं का ऑप्शन मिलेगा, तो हाँ या नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसका जो जवाब है दे सकते हैं। उसके नीचे में आएंगे तो क्या आवेदक विमुक्त धूम धक्कर अर्ध धूम धक्कर जाति जनजाति श्रेणी का व्यक्ति है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी सेलेक्ट कर ले। फिर नीचे में जब आप आएंगे दोस्तों तब आपसे आपकी पूरी फैमिली की वार्षिक इनकम पूछा जाएगा कितना है, तो आप यहाँ पे टोटल इनकम आप फिलअप कर लें, जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसके हिसाब से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स फिलअप करते हैं हाँ या नहीं, तो अगर फिलअप करते तो हाँ, या अगर नहीं करते तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने किसी प्रकार की योजना का लाभ अगर लेके रखा है, तो हाँ या नहीं वाले ऑप्शन फिलअप कर दे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो एक घोषणा पत्र का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर दे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये इतनी डिटेल्स फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहले आपकी न्यूनतम यानी नवीन न्यू फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, पासपोर्ट साइज जिसकी साइज 200 KB की होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर, फिर अगर आपका जो शॉप है लीज पे लिया गया है, रेंट एग्रीमेंट पे लिया गया है, तो उसकी डीड यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। शैक्षणिक रिकॉर्ड यानी आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए आपका रिजल्ट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल प्रूफ। उसके बाद आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड की कॉपी। उसके बाद दोस्तों आपके कोटेशन यानी जो शॉप ओपन करेंगे, जिस भी प्रकार का बिजनेस करेंगे तो उससे संबंधित आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कौन कौन से इक्विपमेंट या प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी उससे संबंधित एक कोटेशन बनता है उसको। फिर उसके बाद परियोजना प्रतिवेदन जिसको कहते हैं, जिसमें आपको आपका शॉप में क्या कॉस्ट आएगा, कितना आपको बेनिफिट होगा, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं आपको अपलोड करना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, तो बारी बारी से आप अपलोड कर ले दोस्तों। तो दोस्तों फोटो अपलोड कर ले, सिग्नेचर अपलोड कर ले। उसके बाद नीचे में आप आते हैं तो आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे रिजल्ट की कॉपी तो अपलोड कर ले दोस्तों, आपकी जो भी 12th की रिजल्ट है उसको अपलोड कर ले। उसके बाद नीचे जन्म से संबंधित कोई प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला गया, तो 10वीं की रिजल्ट, पैन कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लें। उसके बाद नीचे में आएंगे तो परियोजना प्रतिवेदन अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर दें 6 वाले ऑप्शन पे, 6 नंबर पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर दें।
उसके बाद आपको 7th वाले ऑप्शन पे आना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करते हैं तो आपको ITR की 3 वर्ष की कॉपी को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको 15 नंबर वाले ऑप्शन पे आप इनकम टैक्स नहीं फिलअप करते, उससे संबंधित एक एफिडेविट क्रिएट कर लेना कि हाँ मैं अपना इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ। अगर आपके पास स्वयं की भूमि है तो उसका खसरा कॉपी अपलोड कर दे। उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नीचे में आएंगे तो एक मूल निवास से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा, यानी इनकम भी अपलोड करें। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो दोस्तों जब आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देते हैं तो नीचे में आपको आना है स्क्रॉल करके, और आपसे यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा आवेदक शुल्क का विवरण। तो आपको किस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे, MP ऑनलाइन सिटीजन सर्विस के थ्रू, सिटीजन के थ्रू मतलब दोस्तों नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। उसके जस्ट नीचे में आएंगे तो आपको इसका जो टर्म्स है यानी यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर दे। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये डिटेल्स आप फिलअप करके सबमिट कर लीजिए दोस्तों। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं डिटेल्स को सेलेक्ट करके आपके सामने पेमेंट करने के लिए इस तरीके का प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपके सामने फिर से यहाँ पे बोला जाएगा ऑनलाइन या सिटीजन सर्विस के थ्रू पेमेंट करने के लिए, उसको सेलेक्ट कर लें। जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, सिटीजन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा इस तरीके का। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं, चाहे UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या MP ऑनलाइन, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा, ट्रांजेक्शन स्टेटस मिलेगा, पेमेंट किस मोड से किया गया है। उसके बाद आपका अमाउंट कितना है उसकी डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपका 3 पेज का फॉर्म PDF फाइल में डाउनलोड होकर मिल जाएगा आवेदन पत्र के साथ। आप देख सकते हैं आवेदन कब आपने किया है, क्या एप्लीकेशन नंबर है, और आपने जो डिटेल्स फिलअप किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप अपने पास रखें और इसके थ्रू आप अपना स्टेटस ट्रैक करते रहें और बैंक में कांटेक्ट कर लें इस फॉर्म को ले जाकर, तो आपका जो लोन है आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आवेदन जब आप कर लेते हैं तो आपका आवेदन आपके एरिया के जो उद्यम कार्यालय है वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से आपका आवेदन जब फॉरवर्ड किया जाएगा तो आपके बैंक में चला जाएगा और वहाँ से आपको लोन ईज़िली आसानी तरीके से मिल जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस पे वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा बैंक के द्वारा और आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।